अस्सलाम वालेकुम भाई। ब्रदर आस्क वेरी गुड क्वेश्चन, और ब्रदर ने बड़ी अच्छी बात की कि हाउसिंग भी ऊपर जा रहा है और 0.5 रेट कट जो है ना बड़ा ज़रूरी था। ये किसी वजह से ज़रूरी था ना सर, ये ऐसे तो ज़रूरी नहीं था ना। ये ज़रूरी इसीलिए था ना क्योंकि हालत वहाँ चली गई थी कि अगर ये रेट कट ना होता तो इकोनॉमिकली चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती। जहाँ तक आपकी मैंने बाकी थ्रेड कमेंट्स की बात देखी है, आपने बड़ी सही बातें की हैं, लेकिन जो आपने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट स्ट्रॉन्ग है और मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और इन्फ्लेशन काबू में, और ये बात है सारी, क्या आपको लगता है कि ये जो नंबर्स इन्होंने शाया किए हैं वो नंबर्स ठीक हैं? क्या आपको लगता है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स और एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स इन्होंने शाया किए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये लोग इतना ज़्यादा रेट इंक्रीज़ कर रहे थे और इतना ज़्यादा जो है इसको रहने दे रहे थे मार्केट में, क्या आपको लगता है कि ये बड़े सही डेटा ये लोग पेश कर रहे थे? ज़रा आप चेक करें कि इन्फ्लेशन डेटा जो आए हैं आखिरी दो, इसके अंदर कितनी ज़रूरी अशिया की चीज़ें इन्होंने इन्फ्लेशन की काउंटिंग से निकाल दी है। मैंने वो वीडियोस बना के भी आप लोगों को बताया था, शायद आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी, शायद मेरी वो वीडियोस आपने नहीं देखी होंगी। जो इन्फ्लेशन डेटा से पहले मैंने बताया था कि इन्होंने कॉफ़ी तक को इन्फ्लेशन की काउंटिंग से निकाल लिया है, टोमेटो पेस्ट तक को इन्फ्लेशन की काउंटिंग में से निकाल लिया है, और भी बेतहाशा चीज़ों को इन्फ्लेशन की काउंटिंग में से निकाल लिया है, तब जाके इन्फ्लेशन कम आई है। एम्प्लॉयमेंट डेटा के अंदर पिछले साल बहुत बड़ा इन्होंने मॉर्फ किया था डेटा, इसके ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था कि यूएस जो है उसने बहुत बड़ा डेटा मॉर्फ किया है और डेटा के साथ उसने खिलवाड़ किया है, ये दिखाने के लिए कि जॉब ज़्यादा क्रिएट हुई है मार्केट में। तो इनके अगर डेटा पे और पावल की बात पे अगर आप यकीन करते हैं तो लेट्स गो बैक टू 2021 के अंदर यही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, यही बाइडन, यही पावल, यही फेड्स, यही बैंक्स, यही बिग मनी क्या कह रही थी कि इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी। याद है आपको? इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी, और इन्फ्लेशन तो कभी नहीं बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ठीक 2 महीने के बाद क्या किया इन्होंने? एकदम जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। और आज ये लोग क्या कह रहे हैं? तो इनकी जो बातें चल रही हैं, जो सब चल रहा है, इसके ज़रा पसे आए ना, और पर्दे के पीछे, ये जो पर्दा है ना, इसके पीछे जो छुपा के रखा हुआ है ना इन्होंने, इसको आप देखने की कोशिश करें और ज़रा पैटर्न्स को चेक करें, ज़रा हिस्टोरिक रेफरेंस में चेक करें, तो आपको समझ आएगा कि ये डेटा और ये नंबर्स, ये जो कहता है ना पावल कि हम डेटा ड्रिवन अप्रोच से चलते हैं, तो डेटा जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वही इनको ड्राइव कर रहे हैं, और डेटा किसी मकसद से ड्राइव होता है। जब इतनी देर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने नहीं दिया जाता ना मार्केट में और फिर एकदम इतना काटा जाता है, तो ये किसी बड़े ही अच्छे मकसद से किया जाता है। तो ये मकसद जो है ये असल चीज़ है। बाकी इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई, पीपीआई, जॉब्स रिपोर्ट, ओपनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मंथ ऑन मंथ जॉब डेटा, ये सारे के सारे नंबर गेम्स हैं। ये लोग अपने फिक्स पैटर्न स्ट्रैटेजीज के ऊपर गामजन है और चल रहे हैं, उससे ये लोग नहीं हिलेंगे और उससे ये लोग मार्केट्स को भी नहीं हिलने देंगे। ये मेरी 2 रुपए की राय है, और जो मेरी 2 पैसे की राय है उसके पीछे मैंने एग्जाम्पल्स भी आपसे शेयर करनी है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल 2021 का नवंबर दिसंबर है, जो नैरेटिव था उस वक्त। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।